हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी शुरू हो चुकी होगी यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है जिसमें हम आपको स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी फर्स्ट पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लासेस आ रही हैं, उसके बाद फिर सेकेंड पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें हमने दोस्तों हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है, जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसको सूट करते हैं। तो डेफिनेटली इनसे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम आपको मॉडल पेपर करवाएंगे, ये है पार्ट नंबर 1। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल 1 + x - 3x² की पावर 15। आपने इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। ये बाइनोमियल थ्योरम से दोस्तों संबंधित है। इसको कैसे किया जाएगा? 1 + x - 3x² का जब आप एक्सपेंशन दोस्तों करेंगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा और पॉलिनोमियल जो आएगा उसके कोफिशिएंट का सम निकालना है। अब वैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बहुत लंबा होगा और फिर उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट का सम निकाल लेंगे तो भैया बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? x की जगह पे दोस्तों आप डायरेक्टली 1 रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 1 + 1 - 3 की पावर हो जाएगा 15। सो यहाँ पर से हो जाएगा भैया -1 की पावर 15 एंड -1 की पावर 15 दोस्तों क्या होता है? -1 के बराबर होता है। हेंस -1 इज द राइट आंसर। ओके, अब दोस्तों आप जानते हैं कि भैया जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो क्या होता है भाई? 1 + x की पावर n है, जहाँ पर n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में दोस्तों इसका जो एक्सपेंशन होता है वो ऐसे होता है, nc0 + nc1 x + nc2 x² से लेके ncn x की पावर n। ओके, मान लेते हैं। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? nc0 + nc1 + nc2 से लेकर ncn। और ये सब क्या है दोस्तों? ये कोफिशिएंट है। ओके, तो इनका आपको सम मिल गया x बराबर 1 रखने पर, तो ये आता है 2 की पावर n। ओके, तो आपने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किया है। जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, x बराबर 1 रखने पर आपको क्या मिलता है? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको मिल जाते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों आपने यहाँ पर भी करनी है। ये भी आपका एक बाइनोमियल थ्योरम की मदद से खुलेगा और आपने सिंपली x बराबर 1 रख देना है, तो आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इफ mod of z1 is less than 1, mod of z2 less than 1, then the value of z1 - z2 upon 1 - z1 z2 का मॉड। बहुत अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है और एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है या बेसिकली ये एक थ्योरम है जिसको आप थोड़ा सा याद भी रखेंगे। इसको जनरली मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों बोला जाता है। अगर दोस्तों mod of z1 लेस देन 1 है, mod of z2 लेस देन 1 है, तो फिर इस केस में दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है लाइक z1 - z2 बट्टे 1 - z1 z2, इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ये बेसिकली क्या है दोस्तों? एक तरह का एक सर्किल का इंटीरियर है। ओके, आप इसको एक यूनिट डिस्क भी कह सकते हैं। एक सर्किल जिसका सेंटर 1 पे है तो उसका इंटीरियर वाला पार्ट है, दोनों वही चीज़ हैं। तो जब आप इसको इस तरह के इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि ओमेगा बराबर होता है z1 - z2 बट्टे 1 - z1 z2, तो इसका भी अगर आप मॉड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? लेस देन 1 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इसको डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं। फेमस एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर कभी कभार z1 z2 बार भी चलता है तो भी आपका सेम रिजल्ट रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया बिटवीन द पैराबोला y² बराबर 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से संबंधित है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, थोड़ा सा फिगर की दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो y² बराबर 4x होता है दोस्तों, क्या होता है? एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है। ठीक है, ये आपका एक राइट हैंडेड पैराबोला है y² बराबर 4x का। और देन उसका आपको लेटेस्ट रेक्टम दोस्तों, लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो दोस्तों यहाँ आपका फोकस है, फोकस होता है इसका a,0 पे। तो वो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ओके,
यही आपका दोस्तों क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है, ठीक है, जो कि आपका फोकस से पास होता है। एक तरह की इसकी जो कॉर्ड है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों x बराबर a की लाइन है और यहाँ पर आपका x बराबर क्या है, 0 है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस पूरे एरिया को दोस्तों कैलकुलेट करना है। मैं इसको यहाँ पर ग्रीन वाले पार्ट से दिखाऊंगा। आपको दोस्तों क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक बीच में एक स्ट्रिप ले लेंगे। ओके, ये आपकी स्ट्रिप है और मान लेते हैं दोस्तों अगर वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, y। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 से लेकर a एंड दोस्तों यहाँ पर से कितना हो जाएगा, y dx। ओके, अब क्योंकि दोस्तों ये जो एरिया है ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें ट्वाइस कर देंगे, दैट्स इट। क्योंकि इतना पार्ट देखिए एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व में आपको ये वाला पार्ट दोस्तों मिल रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो बाहर से ट्वाइस लगा देना है, तो ये आपको क्या दे देगा, एरिया दे देगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आप प्रश्न करते हैं, ठीक। तो सिंपली आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू a और यहाँ से हो जाएगा y dx। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों y की बात करें तो y दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4ax एंड देन कैलकुलेटेड, तो हो जाएगा 0 से लेकर a, दिस इज अंडर रूट में 4ax dx। ओके, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट a एंड देन रूट x है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और ये हो जाएगा 0 से लेकर a। सो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 रूट a और यहाँ पर हो जाएगा x यानी कि a की पावर 3/2। आप यहाँ पर लिमिट्स रख देंगे, लिमिट्स रखना आपको आता होगा, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट एंड 8/3 यह है a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2 दैट इज 4/2 यानी कि 8/3 a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इज अ राइट आंसर, हेंस 8/3 a स्क्वायर इज अ राइट आंसर, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सो दे आर सुपर इंपॉर्टेंट एंड बिल्कुल ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है लेक्चरर में। और आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें आपको एक तरह से आपको कॉनिक सेक्शन है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी दोस्तों आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, द पोल ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीयर। ओके, अब वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि सर स्पीयर तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका थोड़ा मैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपका जैसे मान लेते हैं कि आपको एक पोल ऑफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दी हुई हो सकती है और स्पीयर की जगह पे सर्किल हो सकता है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है और सेम कॉन्सेप्ट में दोस्तों उस क्वेश्चन को भी किया जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव हमारे पास स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन की जगह पे प्लेन है। तो प्लेन में दोस्तों जैसे कि ये आपको दिया हुआ भी LX प्लस MY प्लस NZ बराबर है P, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीयर दिया हुआ है, स्पीयर है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ओके, तो अगर दोस्तों हम बेसिकली देखा जाए तो ये जो प्लेन है वो बेसिकली क्या है, पोलर है, ठीक है। और इस स्पीयर के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, पोल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर जैसे स्पीयर है तो अगर आपको उसका दोस्तों पोलर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सम पोल, मान लेते हैं पोल होंगे x1 y1 z1, ठीक है। तो आपको दोस्तों अगर इसका पोलर निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने x1 रख देना है, y स्क्वायर की जगह पे रख देना है y1, z स्क्वायर की जगह पे रख देना है z1। तो देखिए इसके पोलर की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इसके जो पोलर की इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस y1 प्लस z1 बराबर a स्क्वायर, जहां पर x1 y1 z1 क्या है दोस्तों, आपके पोल है, ठीक है। अब लेकिन जो पोलर है दोस्तों वो ये है, ठीक है, ये ही आपका क्या है, पोलर है, बेसिकली पोल ऑफ पोलर, ये प्लेन बेसिकली क्या है, पोलर है, ठीक है। तो LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, कंपेरेबल है, दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल है तो यानी कि हम कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, यानी कि x1 अपॉन L बराबर हो जाएगा y1 अपॉन m। देखिए जो y वाले उनको हटा देंगे, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, ऐसी z के कोफिशिएंट, ये हो जाएगा
Z1 अपॉन L बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं इन दोनों को सेम बराबर रखूँ तो x1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी इंटू एल, ऐसे ही y1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी इंटू एम, और Z1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी इंटू एन। हैंस जो हमारे पोल होंगे वो हो जाएंगे ए स्क्वायर अपॉन पी इंटू एल एम इंटू ए स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन पी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर से z हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी इंटू एन। ओके, हैंस ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा क्या चलता है, एक सर्किल और एक लाइन पर चलता है। लाइन की इक्वेशन दोस्तों हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई बराबर पी मान लेते हैं, और जो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका लगेगा बहुत ही अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। पोल एंड पोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने दोस्तों बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, और आप चाहें तो हमारी जो क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की एप्लीकेशन है सेम लोगों के संग आपको देखने को मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोलास whose vertices are at the origin and whose axes are along the positive direction of x-axis। ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों बनानी है जो रिप्रेजेंट करेगी फैमिली ऑफ पैराबोलास को, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड जिसकी जो एक्सिस है वो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ओके, तो सबसे पहले आप फिगर से समझ लीजिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ पैराबोलास की जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, यानी कि ये ओरिजिन से दोस्तों गुजरने वाले हैं सारे के सारे, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन मतलब कि जो एक्सिस है वो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी। देखिए एक्स एक्सिस ना इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के मतलब कि इसके अलोंग दोस्तों क्या होगी, इनकी मतलब कि इनकी एक्सिस होगी। ठीक है, उस एक्सिस आर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पैराबोला तो दोस्तों आपके कई सारे हो सकते हैं, देखिए ये भी आपका एक पैराबोला है जो कि इस तरह से हो सकता है। तो दीज आर द फैमिली ऑफ पैराबोलास, यू कैन सी दैट। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों यहाँ पर जो इनका फोकस है वो दोस्तों आपका क्या होगा, वेरी करेगा। देखिए हर किसी का जो फोकस है वो आपका वेरिएबल हो सकता है, तो इसलिए हमने दोस्तों उसको क्या लिख दिया, a,0 लिख दिया। ठीक है, सो वी नो दैट कि ये आपके क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक आपका क्या है, पैरामीटर है a, इसी को दोस्तों हमने क्या करना है, एनवलप करना है। तो क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर है तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, इसी को एनवलप करना है। तो इसका बहुत आसान से ट्रिक है कि आप क्या करें दोस्तों, यहाँ पर से इस a को अलग कर दीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a बराबर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड नाउ दोस्तों हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है इसको एनवलप करने का। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर दूंगा दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा और मेरा आंसर यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो दोस्तों ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर से दोस्तों जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप न्यूमरेटर वाला जो रूल है उसको लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर दैट विल बी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देन उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से वाई स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट विल बी 1 अपॉन में दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 0 के बराबर है, यहाँ पर साफ साफ है। इस एक्स स्क्वायर को दोस्तों 0 पे ले जाइए इधर, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2xy dy बाई डी एक्स, दैट्स इट। सो दैट इज द राइट आंसर एंड दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, सुपर इजी ट्रिक होती है। आप हमेशा कोशिश ये करें कि जो भी आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ ले जाइए इस तरफ से, जैसे कि यहाँ पर 4a मैंने लिख दिया साथ में, क्योंकि a तो है ही है, साथ में 4 भी है, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, सीधे सीधे जो a है वो डायरेक्टली गायब हो जाएगा। रादर देन पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें फिर a को एनवलप करें, दो इक्वेशन को सॉल्व करें, उससे ज़्यादा बेटर टेक्निक ये रहती है कि आप इसको पूरा एक तरफ लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, डायरेक्टली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सो दिस इज
द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स आर एट ओरिजिन एंड हुज एक्सिस आर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दोस्तों आपके पास इस तरह की फॉर्म में है, एंड दोस्तों हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली हमारे पास दोस्तों ये फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ पर p और q दे मस्ट बी द फंक्शन ऑफ y। ओके, ये हमारे पास दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन dy है प्लस दोस्तों ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसे दोस्तों जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर हो जाएगा a इंटू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ दोस्तों अब ये इस तरह की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर q। नाउ अब दोस्तों हम यहाँ पर कंपेयर करें तो दिस इज p यानी कि y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसी जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dy होता है। ओके, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों आपको ये रूल पता होने चाहिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करें और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों सिंपली क्या करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर को दोस्तों आप t मान लेंगे, तो यहाँ से 2y dy बराबर हो जाएगा dt, वो भी माइनस में, सो y dy बराबर हो जाएगा माइनस में dt अपॉन 2। ओके, ये वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा e y dy की जगह पे रख देना है माइनस में 1 अपॉन 2 dt डिवाइड में दोस्तों अब हो जाएगा t। सो जब दोस्तों इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा log t। ओके, log t है तो आप दोस्तों इसको ऊपर ले आइए, e की पावर में log t की पावर में माइनस 1/2, e से log आपका कट जाएगा, सिंपली आ जाएगा t की पावर माइनस 1/2, दैट इज 1 अपॉन में रूट t, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट में 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो बहुत आसानी से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं, बट आपको सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आपने निकालना है। यहाँ पे लिखा है भाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई बराबर है 0। अब क्लियरली दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर x के संग x को रख सकते हैं, y के संग y को रख सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल है। तो इसके लिए आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर देना है, साथ ही साथ मतलब 1 माइनस वाई से दोस्तों आपने डिवाइड कर देना, 1 माइनस वाई को इधर ले आएंगे और x से डिवाइड कर देना। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, इस पार्ट को इधर ले आइए तो इधर आ जाएगा डिवाइड में x, और ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, x को इसके डिवाइड में ले आए और जो y है उसको इसके डिवाइड में ले आए, यानी कि आपको सिंपली इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देना था इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ना अलग अलग दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पर से आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई बराबर 0। अब आपको दोस्तों इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x वाले x के संग है, y वाले y के संग है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x log x प्लस log y माइनस वाई बराबर दोस्तों यहाँ पर आप c लिख लीजिए, ठीक है, या log c भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिंपली इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए log x प्लस log y कैन बी रिटर्न एज log xy, और यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ से आप जब log को हटाएंगे तो हो जाएगा e की पावर में y माइनस एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस में x प्लस वाई, दिस इज y माइनस एक्स,
एंड ई की पावर सी दोस्तों क्या है, अगेन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसको सी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लॉग सी भी लिख सकते थे। ई की पावर सी भी अनदर कॉन्स्टेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएगा सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई, हैंस ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इससे एडवांस मेथड रहेगी, और ये मेथड भी दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से करवाई है अपने क्लासेस में। बेसिकली दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो मेथड है उससे भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। तो देखिए आपने सिंपली करना क्या है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा y dx, आपने सिंपली dx से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस, ऐसे दोस्तों यहाँ पर से हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई, ठीक है, बराबर हो गया 0। ओके, अभी जो y dx और x dy इसको साथ ले लेते हैं, y dx प्लस एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा, ये आप इसको चाहें तो बराबर के उस तरफ भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा भैया एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स। ओके, अब देखिए ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है डी ऑफ एक्स वाई का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगता है प्रोडक्ट रूल, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और यहाँ पर से दोस्तों आपने एक्स वाई कॉमन ले लेना है, अंदर बच जाएगा डी वाई माइनस डी एक्स। इस एक्स वाई को दोस्तों आप इधर ले आइए तो हो जाएगा डी एक्स वाई बट्टे एक्स वाई बराबर हो जाएगा डी वाई माइनस डी एक्स। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। देखिए वी नो दैट जैसे कि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो डी एक्स वाई बट्टे एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई। अब ये है डी वाई, यानी कि इसका हो जाएगा वाई और इसका कितना हो जाएगा एक्स, प्लस यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लीजिए सी, तो यहाँ से जो एक्स वाई है अगेन दोस्तों हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू सी, तो ये डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बस अप्रोच अलग अलग हो सकती है, तो आप इसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं। पहली वाली जो मेथड थी वो हम सामान्यतः 11th-12th क्लासेस में सिखाते हैं, ये वाली जो मेथड है थोड़ा हम हाई लेवल पे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड एफ डैश जीरो एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो विल बी। देखिए एफ एक्स आपका एक इवन फंक्शन है, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, देन आपको एफ डैश जीरो की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए अगर हम दोस्तों जानते हैं भाई एफ डैश जीरो, यानी कि दोस्तों हम डेरिवेटिव एट जीरो निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश जीरो की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं मान लेते हैं एफ डैश जीरो प्लस को मैं अगर देखूँ, यानी कि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात करूँगा, तो ये हो जाएगा भैया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच हो जाता है। तो देखा जाए तो ये हुआ आपका लिमिट में एच टेंस टू ज़ीरो एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच, ठीक है, मतलब बेसिकली एफ डैश ज़ीरो। अब ऐसी दोस्तों अगर आप एफ डैश ज़ीरो माइनस की बात करें, यानी कि अगर आप मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँगा, तो जाएगा लिमिट में एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ज़ीरो माइनस एच माइनस में एफ ज़ीरो बट्टे माइनस एच। ओके, अब ये हो जाएगा लिमिट में एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे माइनस एच। ओके, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, वही आपका क्या होता है इवन फंक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स है। ओके, यहाँ पर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया लिमिट में एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच है दोस्तों, ये हो जाएगा एफ एच ही हो जाएगा, एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे माइनस एच। ओके, यानी कि आप इसको यहाँ पर से ऐसे माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है भैया, लिमिट में एच टेंस टू जीरो, दिस इज एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच। ओके, अब क्योंकि हमें ये कह रखा है कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, देखो एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों के दोनों अगर बराबर होंगे तो यहाँ से दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया लिमिट में एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच बराबर हो जाएगा माइनस में लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच। ओके, अब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये पार्ट इधर आ जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच बराबर आ गया ज़ीरो, ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से ये जो वैल्यू है यानी कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एच माइनस एफ ज़ीरो बट्टे एच है, उसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो। यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है जो कि है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, वो आपकी वैल्यू क्या है ज़ीरो है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जीरो वैल्यू ज़ीरो है तो भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हेंस फाइनली जो एफ डैश ज़ीरो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि अगर कोई आपका एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एट ज़ीरो पे वो ज़ीरो के बराबर होता है। इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ बताया कि इसको कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए। अदरवाइज आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते थे भाई एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ओके, सो वी नो दैट कि इसका जो डेरिवेटिव होगा भैया हो जाएगा 2x। आप चाहे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मोस्ट प्रोबली यही आपका आंसर होता है। कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स है, साइन एक्स पे जीरो रखेंगे जीरो आ जाता है। तो बेसिकली अगर आपका एक गिवन फंक्शन है, अगर उसका एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे सामने एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो जो जनरल वैल्यू है लॉग रूट आई की वो होती है 1/2 a10 प्लस 1 इंटू पाई आई, ये पाई होगा दोस्तों। और दूसरा द वैल्यू ऑफ कॉस लॉग आई की पावर आई, ये ज़ीरो के बराबर है। तो इसमें से दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि जनरल वैल्यू ऑफ लॉग रूट आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम आई की बात करें तो आई को दोस्तों आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये होता है क्या है, ये होता है कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। उसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, पता होना चाहिए। कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो आई आता है। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आई पाई बाई टू भी लिख सकते हैं येलर फॉर्म में। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में दोस्तों देखा जाए तो ई की पावर आई, इसको हम 2n पाई प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि इसे कॉस पाई बाई टू है तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई टू। ओके, पीरियडिक फंक्शन है दोस्तों ये, और इसको आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई टू। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है आई की पावर 1/2, क्योंकि रूट आई है तो जाएगा ई की पावर, देखिए इसकी पावर हो जाएगा 1/2। तो बेसिकली 1/2 जब हम इसको करेंगे तो इट विल बिकम 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप लॉग जब दोस्तों ले लेंगे, जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो हो जाएगा आई की पावर 1/2। देखिए ये जो लॉग है ये लॉग से ई कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आई बच जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, ई है इसको इधर लिया है तो लॉग हो गया, वो साइड लॉग ले लिया तो आपका लॉग ई आपका कट जाएगा, या बेसिकली आप ई को लॉग इधर ले आइए। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर से बचता है क्या दोस्तों, बचता है 2n पाई प्लस पाई बाई टू इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पर से हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो बच जाएगा आई और यहाँ पर बच जाएगा पाई। सो दिस विल बी 2n प्लस 1/2, बाहर से 1/2 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 1/2। सो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से हमने जब एलसीएम लिया तो 1/4 हो गया और यहाँ पर से पाई आई बच गया। तो ये आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर 8n प्लस 1/2 आ रहा है, पाई आई आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपका आ रहा है 4n प्लस 1। इस तरह से दोस्तों ये निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, और इस तरह से जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरे वाले को। ठीक, दूसरे वाले को देखेंगे तो ये है लॉग आई की पावर है आई। ओके, सो लॉग आई की पावर आई को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, आई लॉग आई। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि जो आई है उसको मैं ई की पावर आई पाई बाई टू लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। लॉग ई दोस्तों कट जाएगा तो दिस विल बिकम आई इंटू आई पाई बाई टू। आई इंटू आई क्या होता है, आई का स्क्वायर दैट इज -1, तो दिस विल बिकम माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब है दोस्तों आपको निकालना है कॉस लॉग आई की पावर आई
ओके, सो इसका मतलब है कि आपको कॉस माइनस पाई बाई टू निकालना है, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि सेकंड वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। हेंस हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो राइट हो जाएगा, यानी कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों आपको मॉडर्न अलजेब्रा से है। सेट थ्योरी के अंदर दोस्तों हमारा टॉपिक है, एक ग्रुप है जी विथ सम ऑपरेशन स्टार, जहाँ पर जी की जो वैल्यू है दोस्तों 0 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह की फॉर्म में है। और ये आपको गिवन है कि दोस्तों जो m स्टार n है, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों क्या होती है, m प्लस n प्लस एम एन के बराबर होती है। ओके, जहाँ पर m और n किसके एलिमेंट है दोस्तों, g के एलिमेंट है। अब आपको बताना है कि इन्वर्स ऑफ n क्या होगा। बहुत अच्छा दोस्तों कॉन्सेप्ट है कि इन्वर्स ऑफ n क्या होना चाहिए। इन्वर्स से पहले दोस्तों आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि अगर मान लेते हैं m और n एलिमेंट हैं g के, तो इसमें दोस्तों एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि अगर मैं m स्टार e करूँगा तो उसकी वैल्यू दोबारा से m के बराबर आएगी। ठीक है, तो पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी, ये हो जाएगा m प्लस ई प्लस दिस विल बी m इंटू ई बराबर हो जाएगा m। अब m से m दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो गया, e आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस m बराबर 0। तो यहाँ से e की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होगा। तो 0 क्या है, z का एलिमेंट है, तो ठीक है ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। तो 0 यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब जब हमें दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इन्वर्स क्या होता है दोस्तों, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर आ जाए। तो यानी कि अगर दोस्तों मुझे n का इन्वर्स निकालना है, तो n का किसी इन्वर्स से, बेसिकली हम उसको n इन्वर्स कह लेते हैं, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 लेकर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल बिकम n प्लस n इनवर्स प्लस n इंटू n इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू दोस्तों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम n इनवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। n इनवर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस n बराबर हो गया माइनस n, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो n इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस n अपॉन 1 प्लस n। हैंस यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप b को मान लीजिए या किसी और टर्म को मान लीजिए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि n स्टार b बराबर 0, तो जगह n प्लस बी प्लस एन बी बराबर 0। सो फाइनली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, दैट विल बी माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, सो यहाँ से जो इसका इन्वर्स है वो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का जो हमारा मॉडल पेपर है उसके जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको दोस्तों एग्जाम में ये मदद करेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम आपको आगे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।